हाँ, तो SN1 SN2 रिएक्शन हो गया था। अब SN1 का मैकेनिज्म, SN1 मैकेनिज्म जरा ध्यान से देखिए आप। SN1 mechanism. One stands for unimolecular, and stands for nucleophilic. S stands for substitution. So it is a unimolecular nucleophilic substitution reaction. मतलब rate of the reaction is directly proportional to the concentration of substrate, not on reagent. इस reaction में rate सिर्फ substrate पे डिपेंड होगा, reagent पे डिपेंड नहीं होगा। और ऐसा क्यों होगा वो भी हम देखेंगे। यहां पर जरा ध्यान से देखो, यहां पर एग्जाम्पल दिया हुआ है टर्चरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड। टर्चरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड देता है SN1 रिएक्शन। ओके, क्यों देता है वो भी देखेंगे हम। टर्चरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड में आपने लिया OH माइनस, यहाँ रिएजेंट, रिएक्शन हुआ, Br जाएगा, OH आएगा, CH3 थ्राइस को शॉर्ट में लिख सकते हैं ऐसा, अरे बोलो ना, प्लस Br माइनस गया, Br जाएगा, OH आएगा, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। जो निगेटिव पार्ट आता है वो न्यूक्लियोफाइल होता है और जाने वाला भी निगेटिव होता है। हमेशा निगेटिव निगेटिव को रिप्लेस करता है, पॉजिटिव पॉजिटिव को रिप्लेस करता है। इसलिए जाने वाला भी निगेटिव है, आने वाला भी निगेटिव है, इसलिए बोलते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। निगेटिव पार्ट मतलब न्यूक्लियोफिलिक पार्ट, ठीक है, हो गया न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। यूनिमोलिकुलर मतलब रेट, रिएक्शन का जो स्पीड है, रेट है, वो पूरा का पूरा इस पर डिपेंड है। यानी टर्चरी, क्योंकि यहाँ कार्बन का नेचर टर्चरी है, ब्यूटाइल क्योंकि 4 कार्बन है, ब्यूटाइल, ब्रोमाइड, टर्चरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड के ऊपर पूरा का पूरा रेट डिपेंड है। इसलिए हम बोल सकते हैं यहाँ पर रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ टर्चरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड, क्योंकि यहाँ पर यही सबस्ट्रेट है और ये रिएजेंट है, रिएजेंट पे डिपेंड नहीं है। क्यों, ये अपने को समझ में आएगा मैकेनिज्म के अंदर। अब जरा ध्यान से देखिए मैकेनिज्म। मैकेनिज्म क्या बताता है अपने को? इट इज द मेकिंग एंड ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड्स, ब्रेकिंग ऑफ ओल्ड बॉन्ड्स, मेकिंग ऑफ न्यू बॉन्ड, इट इज कॉल्ड मैकेनिज्म। तो अब यहां पर देखिए, इट इज अ 2 स्टेप रिएक्शन। SN2 1 स्टेप था और ये 2 स्टेप है। ये कितना है? 2 स्टेप। तो आप पहले देखेंगे यहां पर स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 1 में आप देखेंगे यहां पर आपने लिया टर्चरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड, CH3C, CH3, CH3Br, OH माइनस नहीं आएगा अभी, OH माइनस नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि अपन ने देखे थे SN2 में 3 कंडीशन थे। फ्रंट से अटैक नहीं हो सकता था, Br रिपल्शन, Br OH रिपल्शन, निगेटिव निगेटिव। यहां पर भी फ्रंट से OH नहीं आ सकता है, बराबर है कि नहीं है? क्योंकि OH आएगा तो Br रिपेल करेगा ना उसको। यहां भी वो पहली कंडीशन वहां भी पॉसिबल नहीं थी, पहली कंडीशन यहां भी पॉसिबल नहीं है। उधर SN2 में याद है आपको, बैक साइड से अटैक किया था, पीछे थे नन्हे मुन्ने हाइड्रोजन, बताया ना मैंने आपको। तो OH ने बैक साइड से अटैक किया था क्योंकि लार्ज स्पेस इज अवेलेबल। लेकिन यहां पर प्रॉब्लम क्या है? बैक साइड में 3 बल्की ग्रुप है। अब जब बल्की ग्रुप बैक साइड में आएंगे तो OH बैक साइड से भी अटैक नहीं कर सकता। इसको हम क्या बोलते हैं? स्टेरिक इफेक्ट। क्या बोलते हैं इसको? स्टेरिक इफेक्ट। वो बैक साइड से भी OH अटैक नहीं कर सकता, ये कंडीशन भी नहीं है। उसमें एक सेकेंड कंडीशन थी, याद है आपको, कि Br चला जाएगा और मिथाइल कैटायन बनेगा, लेकिन वहां पॉसिबल वो नहीं था। क्यों नहीं था वहां पॉसिबल? क्योंकि मिथाइल कैटायन स्टेबल नहीं है। यहां पर वो कंडीशन एप्लीकेबल है। वहां बैक साइड से अटैक पॉसिबल था क्योंकि स्मॉल हाइड्रोजन थे बैक साइड में। यहां बैक साइड से अटैक पॉसिबल है क्या? नहीं, क्योंकि पीछे कौन है? बड़े ग्रुप से मिथाइल मिथाइल, समझा? लेकिन यहां सेकेंड कंडीशन पॉसिबल है जो वहां नहीं थी। वहां क्या नहीं थी? वो सेकेंड कंडीशन
कि Br चला जाएगा और CH3 पे प्लस आएगा, क्योंकि CH3 स्टेबल नहीं होता है। लेकिन यहां प्लस आया तो स्टेबल रहेगा, क्योंकि टर्चरी केटायन है ना, और अपन 100 साल से पढ़ रहे टर्चरी केटायन इज स्टेबल। अरे बराबर है कि नहीं है? तो इसलिए यहां पर फर्स्ट स्टेप में OH नहीं आता है, सिर्फ कोई ना कोई पोलर सॉल्वेंट यहां पर आएगा। पोलर सॉल्वेंट मतलब जिस पर पॉजिटिव और निगेटिव चार्जेस है, जो आकर इस Br को अट्रैक्ट करेगा और निकालने में हेल्प करेगा। और 3 तो आस्तीन के साथ बैठे हुए ना यहाँ पर, डोनेटिंग ग्रुप, डोनेटिंग ग्रुप, डोनेटिंग ग्रुप, सब मिलकर दे रहे हैं ना उसको, कार्बन को। अरे बराबर है कि नहीं है? तो इलेक्ट्रॉन क्लॉट बढ़ गया ना यहाँ पर, तो Br में और इसमें रिपल्शन होगा ना, तो ये डोनेटिंग ग्रुप Br को निकालने में हेल्प करते हैं। ये अपन ने कहा पढ़े थे अल्कोहल के अंदर भी, याद है क्या आपको? टर्बिडिटी फास्ट मिला था टर्चरी का, डोनेटिंग ग्रुप के इफेक्ट की वजह से। ठीक है, सेम यहाँ पर हो रहा, Br को निकाल देंगे और धीरे धीरे Br जा रहा है। तो जब स्लोली बॉन्ड को ब्रेकिंग करते हुए हम बताते हैं तो क्या बोलते हैं हम? ट्रांजिशन स्टेट। धीरे धीरे Br जा रहा है। SN2 में क्या था? एक साथ OH आ रहा है, Br जा रहा है। यहां पर अभी सिर्फ Br जा रहा है। इसको बोलते हैं ट्रांजिशन स्टेट नंबर 1। ट्रांजिशन स्टेट मतलब जो स्टेट रहती है बिटवीन रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। अब Br चला गया तो ये बन गया टर्चरी कार्बोकेटायन, टर्चरी ब्यूटाइल कार्बोकेटायन, टर्चरी ब्यूटाइल कार्बोकेटायन, टर्चरी ब्यूटाइल कार्बोकेटायन। और Br माइनस चला गया, Br माइनस चला गया। ठीक है, ओके। स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 2 में क्या होगा देखो। स्टेप नंबर 2 में वो आएगा कार्बोकेटायन जो तैयार हुआ है, CH3C, CH3 प्लस। इसमें एक और एक पॉइंट याद रखिए आप, बेसिक। कार्बन का नेचर यहां पर क्या है? टर्चरी। 4 बॉन्ड है यहां पर, टेट्राहेड्रल है, sp3 रहेगा ना, जहां टेट्राहेड्रल होता है वो sp3 होता है। अब यहां केटायन बन गया, कार्बोकेटायन क्या होता है? sp2। याद है क्या बनाए थे अपन ने? क्योंकि 3 ही बॉन्ड है ना, और तीनों बॉन्ड है तो एक ही प्लेन में रहने वाले, ऐसे। जैसे अगर हम बोलेंगे अगर टेट्राहेड्रल है ऐसे, जैसे ये देखो आप ध्यान से, ये इस तरह होता है टर्चरी ब्यूटाइल कार्बोकेटायन, सॉरी टर्चरी ब्यूटाइल ब्रोमाइन, CH3। अरे मौजन साहब कौन है? अजान बंद करो। हाँ, ये कौन है? CH3, ये CH3, और ये कौन है? Br। अरे समझा क्या? तो ये टेट्राहेड्रल है ना, sp3 होता है। जब Br चला जाएगा तो प्लस चार्ज आएगा, लेकिन जब Br चला जाएगा तो ये इधर वाले, इसको बोलेंगे ना, इधर बहुत स्पेस है, सरक सरक, जैसे बेंच पे बताया ना 4 लोग बैठे हुए, एक चला गया उठ के, तो 3 क्या बोलते हैं? सरक सरक। अरे ओरिएंटेशन चेंज कर देना ताकि मिनिमम रिपल्शन हो। तो ये इधर आ जाएगा और तीनों एक प्लेन में आ जाएंगे, तीनों CH3। देखा आपको? CH3 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 एक प्लेन में आ गए। अब एक प्लेन में आ गए तो फ्रंट से भी अटैक इजीली हो सकता है, बैक से भी अटैक इजीली हो सकता है। तो अब ये बन गया ट्राइगोनल प्लेनर। क्या बन गया ये? इसका ज्योमेट्री बन गया ट्राइगोनल प्लेनर। क्या होता है? sp2। और ये कौन था? टेट्राहेड्रल यानी sp3। याद है आपको? अब जब ये बन गया ट्राइगोनल sp2 तो अब OH माइनस फ्रंट से भी अटैक कर सकता है और बैक से भी अटैक कर सकता है। अगर उसने फ्रंट से अटैक किया तो OH वहीं पर आएगा जहां Br का पोजीशन था। तो पहले अपन ट्रांजिशन स्टेट में बताएंगे कैसे धीरे धीरे इस कैटायन पर अटैक हो रहा है। तो जब बॉन्ड ब्रेक होता है तब भी ट्रांजिशन स्टेट, जब बॉन्ड फॉर्म होता है तब भी ट्रांजिशन स्टेट। धीरे धीरे OH आ रहा है, समझा? प्लस माइनस की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है ना। अब OH आ गया है, तो अगर फ्रंट से अटैक किया तो उसी पोजीशन पे आएगा जिस पोजीशन पे पहले Br था।
राइट। और अगर बैक से अटैक किया तो उसके अपोजिट साइड आएगा। और कल अपन ने SN2 में देखा बैक साइड से जब आता है तो क्या होता है, इन्वर्जन। क्या होता है, तो वहां 100% इन्वर्जन हुआ था ना, यहां पर 50% होगा। और जो सेम पोजीशन पर आता है उसको बोलते हैं रिटेंशन। क्या बोलते हैं इसको, रिटेंशन। वो भी कितना होगा, 50%। तो 50% रिटेंशन वाला प्रोडक्ट मिलेगा और 50% इन्वर्जन वाला प्रोडक्ट मिलेगा। समझा? अरे समझा क्या? ये ट्रांजिशन स्टेट नंबर 2, ट्रांजिशन स्टेट 1, ट्रांजिशन स्टेट 2। ये वाला जो स्टेप है इसमें यहां पर कोई रिएजेंट नहीं आया है, तो Br को निकालना थोड़ा सा मुश्किल है क्योंकि नेगेटिविटी ज्यादा है ना। हालांकि तीनों मिथाइल ग्रुप दे रहे ना उसको, अरे बराबर है कि नहीं है, लेकिन Br पूरा ऐसा पकड़ के बैठा हुआ है, उसकी नेगेटिविटी ज्यादा है ना, तो वो उसको निकाल रहे, वो निकाल रहे, लेकिन जाने वाला है कि जल्दी नहीं, स्लोली स्लोली जाएगा, धीरे धीरे जाएगा। इसलिए इसको बोलते हैं स्लो स्टेप। क्या बोलते हैं इसको, स्लो स्टेप। और ये स्टेप कौन सी है, फास्ट स्टेप, क्योंकि प्लस और माइनस रैपिड इंटरेक्शन, ये फास्ट है। अरे समझा क्या, अरे समझा, ये फास्ट अटैक। और कोई भी रिएक्शन की जो डिटरमिनिंग स्टेप है जिसको बोलते हैं RT, रेट, RDS, रेट डिटरमिनिंग स्टेप, कोई भी रिएक्शन की रेट वाली यानी स्पीड को पहचानने वाली स्टेप होती है स्लो स्टेप। स्लो से ही उसकी पहचान होती है। कैसे, स्कूल में आप खेलते थे 3 टांग की रेस, मालूम है आपको? अरे याद है क्या? अब 3 टांग वाला कोई रहता नहीं, एक का लेफ्ट लेग और दूसरे का राइट लेग, उसको बांध देते थे ना। अरे याद है कि नहीं है? एक टाइप का रेस है, नहीं है? हाँ। अगर आप बहुत तेज दौड़ने वाले हैं लेकिन आपको पार्टनर मिल गया ढीला, ढीला मतलब समझ गया ना, हाँ, उसको भागना नहीं आता। अब रेस किस पे डिपेंड है, ढीले वाले पे डिपेंड है। आप कितना भी भागना चाहेंगे वो तो अपना स्लो स्लो चलने वाला है, ज्यादा होशियारी करे तो गिर जाएंगे। सिर्फ आप कुछ नहीं कर सकते दिल में गालियां देने के सिवा। अरे बराबर है कि नहीं है? अरे समझा? तो रेट स्लो पे डिपेंड होता है ना, कि जब तक वो आगे नहीं बढ़ेगा आप नहीं बढ़ सकते ना। तो हर रिएक्शन का रेट स्पीड स्लो पे डिपेंड है। जब तक ये स्लो स्टेप नहीं होगा, फास्ट स्टेप होकर कोई फायदा नहीं है। इसलिए किसी भी रिएक्शन का रेट यानी स्पीड स्लो पे डिपेंड है। और स्लो के अंदर कौन प्रेजेंट है, ओनली कौन है, सबस्ट्रेट, रिएजेंट नहीं है ना। इसलिए बोल रहे हैं हम रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सबस्ट्रेट। रेट सिर्फ और सिर्फ सबस्ट्रेट पे डिपेंड है SN1 में, और सिर्फ एक पे डिपेंड है, इसलिए बोल रहे हैं 1। उसको ऑर्डर क्या रिएक्शन का, 1। इसको ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बोलते हैं। जितने कंपोनेंट पे रिएक्शन डिपेंड होता है वो उसका ऑर्डर होता है। तो ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। कल जो देखा अपन वो सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन थी, दोनों पे डिपेंड था। अब ये मॉलिक्यूलरिटी और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में डिफरेंस अपन केमिकल काइनेटिक्स में पढ़ेंगे, यहां पर नहीं, यहां सिर्फ आपको डायरेक्ट याद रखना है। चलो हम आगे बढ़ते हैं। तो जैसे कल हमने उसका एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम देखे थे, याद है आपको? यहां पर इसका भी हम देखेंगे एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम। एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम, एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम अपने को बताता है रिएक्शन के अंदर जो पोटेंशियल एनर्जी में चेंजेस आए कैसे। ठीक है, तो इधर हमने क्या लिया था, इस एक्सिस पर कौन सा एक्स है कि वाई है, ये वाई एक्सिस पे क्या लिया था हमने, पोटेंशियल एनर्जी। मैंने बताया ना आपको, मॉलिक्यूल के अंदर एटम्स को जोड़ के रखने वाली एनर्जी इंट्रा पोटेंशियल, और मॉलिक्यूल के बीच में जो एनर्जी है दोनों के इंटर, इन दोनों को मिलाकर बनती है पोटेंशियल एनर्जी। तो जब भी बॉन्ड ब्रेक होते हैं तो पोटेंशियल एनर्जी में कम ज्यादा होता है। ठीक है, तो अब देखिए यहां पर टर्शरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड लिया हमने, वहां पर ओनली मिथाइल ब्रोमाइड था, याद है क्या? टर्शरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड में क्या होने वाला है, पहले सबसे पहले ओनली ब्रेक होने वाला है Br, ट्रांजिशन स्टेट। तो देखिए CH3 थ्राइस, सी धीरे 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 Br जा रहा है, ट्रांजिशन स्टेट नंबर 1। अरे याद है क्या, अब देखा ना।
अब जब Br ब्रेक हो जाएगा तो क्या बना, टर्चरी ब्यूटाइल कार्बोकेटायन, ये वाला बना। ठीक है, फिर उस पर अटैक कौन कर रहा है, OH माइनस। OH माइनस जब उस पर अटैक करेगा तो धीरे धीरे वो आ रहा है, फिर ट्रांजिशन स्टेट तैयार हो गई, CH3 थ्राइस COH, ट्रांजिशन स्टेट नंबर 2, धीरे 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 OH आ रहा है, फिर वो कंप्लीटली आ गया है तो टर्चरी ब्यूटाइल अल्कोहल। समझा आपको, 50% इन्वर्जन 50% रिटेंशन। तो इस तरह दो पीक मिलते अपने को SN1 में, SN2 में एक ही मिला था ना, क्योंकि वहां ट्रांजिशन स्टेट एक ही था। यहाँ ट्रांजिशन स्टेट कितने हैं, 2 है, एक में Br जा रहा है, दूसरे में OH आ रहा है। ठीक है, चलिए, तो रिएक्टेंट मतलब जिसकी शुरुआत हुई यहां पर, रिएक्टेंट और ये ट्रांजिशन स्टेट 1, इनका जो गैप है, डिफरेंस, इसको हम बोलते हैं एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन। एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन याद है क्या, इसका मतलब है इतनी एनर्जी लगती है, यहां पर जो भी वैल्यू होंगी और यहां पर जो भी वैल्यू होंगी, किसी भी रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में ले जाने से पहले ट्रांजिशन स्टेट में ले आना पड़ता है। एग्जांपल बताया था मैंने आपको, धक्का दो उनको। हाँ, तो जो एनर्जी लगती है किसी भी रिएक्टेंट को ट्रांजिशन स्टेट में ले जाने के लिए, उसको बोलते हैं एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन। एक्टिवेट करने के लिए मॉलिक्यूल को, प्रोडक्ट बनने के लिए। समझा आपको, तो ये हो गया फर्स्ट। ओके, दूसरा, अब यहां पर सेकेंड स्टेप के लिए रिएक्टेंट कौन है, अरे भाई सेकेंड स्टेप के लिए रिएक्टेंट कौन है, टर्शरी कार्बोकेटायन। टर्शरी कार्बोकेटायन सेकेंड स्टेप के लिए रिएक्टेंट है। तो सेकेंड स्टेप के लिए ये रिएक्टेंट हुआ और ये ट्रांजिशन स्टेट हुआ ना, तो यहां से डिफरेंस निकालना पड़ेगा ना इसका। इसको क्या बोलेंगे हम, एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन नंबर 2। इसको देंगे 1 और इसको देंगे 2। समझा, तो 2 एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन अपने को मिलेंगे। और यहां पर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का जो हम डिफरेंस निकालते हैं, याद है आपको, ये है अपना प्रोडक्ट और ये कौन है, रिएक्टेंट। और प्रोडक्ट और रिएक्टेंट का डिफरेंस होता है इंथैल्पी, चेंज इन इंथैल्पी। अगेन ये नीचे मिल रहा है ना, अगर ये 100 तो ये 80 है, मतलब कम है ना। फाइनल माइनस इनिशियल, आंसर क्या में आएगा, माइनस में, मतलब डेल्टा H क्या रहेगा यहां पर, निगेटिव। तो ये जो डेल्टा H होता है इसको हम क्या बोलते हैं, इंथैल्पी। क्या बोलते हैं हम इसको, इंथैल्पी। और ये क्या रहने वाली है, निगेटिव। और EA क्या है, एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन, यानी एक्टिवेशन एनर्जी। समझा आपको, ठीक है, ओके। तो बोर्ड एग्जाम में 3 मार्क्स के लिए आता है पूरा SN1 एक्सप्लेन करने के लिए, ठीक है, ओके। अब हम आगे बढ़ते हैं, तो सब लोग तैयार हैं। अभी हम मेन पॉइंट डिफरेंस देखने वाले हैं, SN1 और SN2 में डिफरेंस और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस कैसे बनते हैं, ठीक है। इसको स्टॉप कर दो।